नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात कर रहे हैं बड़े खास लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर की। वाल्मीकि नगर बिहार का सबसे खास क्यों? ये बिहार का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे नेशनल पार्क है। बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है और वो भी वाल्मीकि नगर क्षेत्र में आता है। जंगल सफारी का मजा लेना चाहते हैं तो आपको यहीं आना पड़ेगा। अगर आपको प्रकृति के सुंदरता से लगाव है या जानवरों से प्यार है तो भी आपको वाल्मीकि नगर ही आना पड़ेगा। बिहार का सबसे आकर्षित पर्यटन स्थल अगर कोई है तो वो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की जो सीमा है वो नेपाल के सीमा से सटी हुई है, तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी वाल्मीकि नगर क्षेत्र का नाता है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, पूरे बिहार में सिर्फ वाल्मीकि नगर एक लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे एक खास जाति थारू जनजाति की संख्या करीब करीब 2 लाख के आसपास है। तो आप पूरे बिहार में सिर्फ एक ऐसा वाल्मीकि नगर क्षेत्र को पाइएगा जहां पे जनजाति आबादी भी इतनी बड़ी मात्रा में है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरे समीकरण को समझिए कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का समीकरण किसके पक्ष में है और इस बार बाजी किसके हाथ लगेगा। अपनी प्रतिक्रिया लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र यह पश्चिमी चंपारण जिले के विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। तो इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से और पर्यटक स्थल के रूप में बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें राजनीतिक रूप से तो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र 2009 में नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। पहले इसका नाम बगहा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन से प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, वहां की दलीय स्थिति क्या है, संसदीय इतिहास क्या है इस क्षेत्र का और कौन कौन सांसदों ने अभी तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद हम लोग जानेंगे 2019 के चुनाव के परिणाम, जीत और हार का अंतर कितना था। उसके साथ ही साथ जानेंगे इस सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है। सुनील कुमार कुशवाहा, इनके बारे में जान लीजिए। जदयू के प्रत्याशी हैं, एनडीए गठबंधन के तहत इनको यहाँ से उतारा गया है और ये स्वर्गीय बैद्यनाथ महतो जी का पुत्र है। उनके निधन के बाद पार्टी ने उपचुनाव में इनको उतारा और ये जीत हासिल किए। कुशवाहा समाज से आते हैं तो ये एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। दूसरे प्रत्याशी जो महागठबंधन की तरफ से हैं उनका नाम है दीपक यादव। अब दीपक यादव कौन है जान लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले तक दीपक यादव भाजपा जुड़े हुए नेता थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण ऐन मौके में कुछ दिन पहले इन्होंने पाला बदलकर आरजेडी ज्वाइन किया और आरजेडी ने इन्हें यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये सुनील कुमार कुशवाहा के सामने दीपक यादव होंगे, ताल ठोकते नजर आएंगे। इनके बारे में आप ये भी जान लीजिए कि ये आपको पता है इस क्षेत्र के अंतर्गत बगहा चीनी मिल के एमडी के पद पर कार्यरत है। तो इनका एक सोशल पहचान भी इस क्षेत्र में अच्छा खासा है। ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं बसपा के टिकट पर, लेकिन सफलता नहीं मिली। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है और वहां की दलीय स्थिति क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो नगर से है धीरेन्द्र प्रताप सिंह जदयू के टिकट पे, रामनगर सुरक्षित सीट से है भागीरथी देवी बीजेपी, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा बीजेपी, बगहा से राम सिंह बीजेपी, लौरिया से विनय बिहारी बीजेपी और सिकटा से सीपीआईएमएल के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं। तो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र बीजेपी की मजबूत किला रहा है और ये यहाँ से हमेशा उनका दबदबा रहा है। संसदीय इतिहास की तो ये सीट जो है 2009 में अस्तित्व में आया। पहले ये बगहा था और 2009 में ही यहाँ से जनता दल ने बैद्यनाथ प्रसाद महतो को चुनाव में उतारा, उन्होंने जीत हासिल की। 2014 में जदयू और बीजेपी अलग अलग लड़ रही थी और यहाँ से सतीश चंद्र दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के तहत चुनाव जीते थे। उसके बाद 2019 में फिर से यह सीट जदयू के खाते में गई और बैद्यनाथ प्रसाद महतो यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन उनका निधन के बाद उनके पुत्र सुनील कुमार कुशवाहा उपचुनाव में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। 2019 के आम चुनाव में तो बैद्यनाथ प्रसाद महतो को वोट मिला 6,02,000। उनके जो कांग्रेस के
शाश्वत केदार थे उनको 2,48,000 और दीपक यादव जो अभी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उन्होंने उस समय लड़ा था बीएसपी से, उनको वोट मिला था 62,000 और सुरेश शाह को 14,000। तो इस तरह से 2019 के चुनाव में बैद्यनाथ प्रसाद महतो ने भारी अंतर से ये जीत दर्ज की थी। तो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 16 लाख मतदाता है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की जातिगत समीकरण की बात करें तो इन आंकड़ों से आपको पता चलेगा कि यहाँ सबसे ज्यादा जो आबादी है वोटरों में वो 3 लाख मुस्लिम वोटरों की संख्या है, उसके बाद ब्राह्मण 2.5 लाख के आसपास, उसके बाद यादव 1.5 लाख के आसपास, लेकिन थारू जनजाति लगभग 2 लाख के आसपास है। वहीं बात करें कुशवाहा की तो 2 लाख कुशवाहा है, मल्लाह वोटरों की संख्या यहाँ 1.5 लाख के आसपास है और दलित यहाँ 2.5 लाख के आसपास है। तो ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है बिहार में जहां थारू जनजाति की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है और ये जीत हार को तय करती है। 3 लाख मुस्लिम मतदाता को मान ले, 1.5 लाख यादव मतदाता को मान ले और जनजाति और अनुसूचित जाति इनको भी मिला लिया जाए तो इनके पक्ष में एक समीकरण बनता है कि ये 5-6 लाख के आसपास इनका समीकरण हो जाता है। कुशवाहा जाति से आते हैं सुनील कुमार कुशवाहा, तो अगर इनको 100% वोट मिलता है तो इनके पक्ष में कुशवाहा जाति का 2 लाख, साथ ही साथ ब्राह्मण 2.5 लाख के आसपास है तो ये भी इनके पक्ष में जाएगा। उसके साथ साथ जनजाति में अगर 50-50 भी होता है तो 1 लाख उनको मान के चलिए, अनुसूचित जाति में भी 50-50 कीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है अगर एक मुस्त मुस्लिम यादव और अन्य पिछड़ी जातियों ने एक मुस्त वोट किया तो महागठबंधन के प्रत्याशी दीपक यादव भी लड़ाई में कांटे की टक्कर देते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें ये गढ़ तो बीजेपी का है, तो अगर बीजेपी का मतदाता ब्राह्मण मतदाता एक मुस्त सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में वोट करते हैं तो जीत आसान हो जाएगी और सुनील कुमार कुशवाहा यहाँ से जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। तो समीकरण बड़ा टाइट है और फाइट भी बड़ा टाइट है, भिड़ंत कांटे की है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की लड़ाई किस ओर जाएगी, कांटे की टक्कर में ये जीत की बाजी किसके हाथ लगेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी चैनल से जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें।